आज इमरान खान से मुलाकात हुई है और आज उन्होंने कल क्या जो पैगाम था उसको थोड़े से जो उसके पहलू हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने ज़रा वाज़े किया और उन्होंने कहा है कि आज आप बात बताएं, उनको मुखातिब हों, एक मेरे यूथ को, दूसरा उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और तीसरा उन्होंने कहा मेरे सोशल मीडिया के टाइगर्स को कि ये जो 24 तारीख है, इस 24 तारीख की जो फाइनल कॉल है ये आप लोगों की लीडरशिप है, क्योंकि जो यूथ है हमेशा याद रखें, उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे यूथ जो अपने पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा है कि ये आप पाकिस्तान के लिए निकलें। इससे उन्होंने जब कॉल दी थी उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है, और जब हमारे जो पाकिस्तानी यूथ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है। आपने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप लाखों की तादाद में जो छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को आपने छोड़ना नहीं है, आपने इसके लिए खड़े होना है, आपने इसको बचाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल तो बहुत अहम है और आपको पता है कि हमेशा वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद भी करते हैं और वो चाहते हैं, उनका जो ख्वाब है वो ये है कि इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन उनको ये पता है इमरान खान को, क्योंकि वो बाहर बहुत सफ़र करते हैं और बहुत मुलाकात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है। वो पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसलिए दर्द है पाकिस्तान के लिए, जब बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की कदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप उसी तरह इसकी कदर करें पाकिस्तान की, जैसे कि बाहर जाकर हमारे पाकिस्तानियों को होता है। इसलिए 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें, और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है, तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उन पे बोझ डालें कि जिस पे आप कहते हैं कि टिकट होल्डर्स के ऊपर कि वो बंदोबस्त करें। फिर होता ये है कि वो 10, 15, 20 गाड़ियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आप उनको वो टारगेट बन जाती हैं और फिर उनको सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं, क्योंकि आपने 24 को आईनी आपका, क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। इसे आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे क्योंकि पुरअमन है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कितनी रुकावटें होती हैं, उन्होंने कहा कि आप आपस में बैठ के प्लानिंग करें, आपस में थोड़े से छोटे ग्रुप्स शुरू कर दें, घरों में बैठ के प्लानिंग करें कि आप कोई, जब आप एक आईनी चीज़ कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। हाँ, वो जो मरियम नवाज़ की पुलिस है, क्योंकि खुद तो वो कहाँ स्विट्ज़रलैंड में बैठी हुई हैं, तो उनकी जो पुलिस है उनको पीछे ये इंस्ट्रक्शन दे के गई हैं कि इन सबको पकड़ लो, कोई फिक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं जेल में बैठा हूँ, इंशाल्लाह जो भी अरेस्ट होते हैं कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है। आप फिक्र ना करें, अगर अपने हक के लिए खड़े होना है तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। एक हमें इन मरहलों से गुजरना है ताकि हमें एहसास हो कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है, जब इंशाल्लाह हमें मिलेगी। और जो सोशल मीडिया के, हालांकि इमरान खान ने कहा मेरे सोशल मीडिया के जवान, तो हमने उनसे कहा कि तो 80 साल की तो आंटियां भी उसके अंदर हैं, तो आप उनको मिस आउट कर गए कि उनका भी एक रोल है। तो आप प्लीज़ आइंदा सिर्फ यूथ को ना याद करें, हमारी ख़वातीन को भी याद करें जो सोशल मीडिया पे हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने ख़वातीन को कहा है कि ज़रूर हिस्सा लें, लेकिन ख़वातीन एहतियात भी करें,
اس لیے انہوں نے جب کہا ہے پہلا پیغام دیا وہ یوتھ کے لیے دیا ہے، اوورسیز کا ہو گیا، یہ 3 کیٹیگریز کو انہوں نے کہا ہے، اور انشاءاللہ کراچی اور کوئٹہ کے لیے، کراچی اور کوئٹہ کے لیے انہوں نے کہا ہے آپ اپنے صوبوں کے اندر کریں، انہوں نے شہر نہیں کہا، انہوں نے صوبہ کہا ہے کہ اپنے صوبوں میں آپ کریں، کیونکہ بہت فاصلہ ہے، آپ آئیں گے اتنی رکاوٹیں ہوں گی، آپ کو راستے میں بہت تنگ کریں گے، تو آپ اپنے صوبوں میں کریں۔ یہی عمران خان نے کوئی شہر کا نام نہیں لیا، انہوں نے اپنے صوبہ کہہ دیا، تو کراچی اور بلوچستان کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا۔ باقی 24 تاریخ فائنل ڈیٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے جو مطالبات ہیں عدلیہ کی آزادی کے، سٹولن مینڈیٹ کے، اور آپ قیدیوں کی رہائی، جو بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے، تو ہم انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے، جو انصاف اور بالکل سچے مطالبات ہیں، تو اگلا لائم تب ہی ہوگا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔